नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। चले शुरू करते हैं आज की कहानी। सवाल कहां से लगेंगे किशोर? चलो जी, शुरू करते हैं। 30 सवाल और हैं शीट में, फिर ये शीट हमारी खत्म हो जाएगी जी। ठीक है जी। रेशियो की एक सेकंड शीट और है जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्के वाले सवाल हैं, फिर ये चैप्टर एंड। शुरू करें? चलो, आज की क्लास का पहला टाइप और ये बड़ा टाइप है मेरे भाई, बड़ा टाइप है। ध्यान सुनिएगा। आय खर्चा बचत के रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन। परसेंटेज में हमने आय खर्चा बचत के बहुत टाइप के सवाल किए, यहां भी वही है, पर ये रेशियो वाले सवाल हैं। देखो बच्चों, सवाल क्या है? एक आदमी के एक्सपेंडिचर, खर्चे बचत 4:3 के अनुपात में है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। उसकी बचत उसकी इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। इनकम सेम रहती है। उसके खर्च और बचत का नया रेशियो क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। सवाल के अकॉर्डिंग एक आदमी के खर्चा और उसकी बचत का रेशियो 4:3, यानी कि खर्चा 4 है तो बचत 3 है। तो आदमी की इनकम कितनी हो जाएगी? 7। 4, 3 इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम होता है खर्चा प्लस बचत 7। सवाल के अकॉर्डिंग हिज सेविंग इंक्रीज्ड बाय 1/5 हिज इनकम। उसकी जो सेविंग है इनकम का 1/5 बढ़ जाते हैं। इनकम मेरे प्यारे भाई 7 है, इनकम 7 है, तो 7 का 1/5 कितना होता है? 1.4। 7 का 1/5 1.4, तो सेविंग 1.4 बढ़ जाती है। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला गया इनकम सेम रहती है। एक बार बताओ, एक आदमी की इनकम सेम है, इनकम नहीं बढ़ी, बचत 1.4 बढ़ गई। अगर बचत 1.4 बढ़ गई है तो इसका मतलब खर्चा ऑटोमेटिकली 1.4 कम हो जाएगा, 1.4। अगर आदमी की इनकम सेम रहती है, इनकम सेम रहती है, बचत 1.4 बढ़ गई, बचत इनकम का 1/5, इनकम 7 है, 7 का 1/5 होता है 1.4। अगर बचत 1.4 बढ़ गई तो खर्चा ऑटोमेटिकली 1.4 कम हो जाएगा, जिससे इनकम सेम रहे। आपके पापा 5 रुपए ज्यादा बचाते हैं तो खर्चा 5 रुपए कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम सेम है मेरे भाई। तो खर्चा कितना हो गया? खर्चा हो गया 4 में से 1.4 घटाएंगे आप 2.6, और बचत होगी जी 3 में 1.4 जोड़ेंगे 4.4 आपकी बचत होगी। तो नए खर्चे नए बचत का रेशियो क्या है? 2 से कट गया 13 रेशियो 22। सी ऑप्शन आंसर है 13/22। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। आगे चलेंगे, ये बताइए सवाल नंबर 156, सवाल नंबर 156। बताओ जी क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है इस सवाल का? करो। एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 5:4 है, उनके खर्चे का रेशियो 9:7 है। सवाल बोला है वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर है, वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर है, तो एक्स और वाई की बचत का रेशियो क्या होगा? मेरे भाई दो लोग हैं एक्स और वाई, मेरे भाई दो लोग हैं एक्स और वाई, क्लियर है? सवाल के अनुसार एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 5:4 है। दो लोग एक्स और वाई हैं, उनकी इनकम का रेशियो 5:4 है, उनके खर्चे का रेशियो 9:7 है। सवाल के अनुसार उनके खर्चे का रेशियो 9:7 है। पूछा एक्स और वाई की बचत का रेशियो क्या होगा, उनकी बचत का रेशियो पूछा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की बचत का, सेविंग्स का रेशियो पूछा है। कैसे आएगा? अगर आप इनकम में से खर्चा घटाएंगे तो बचत आएगा कि नहीं आएगा? इनकम में से खर्चा घटा दीजिए, बचत आ जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, इनकम माइनस खर्चा बचत। क्या इसमें कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है भाई। इनकम का रेशियो अलग दिया है, खर्चे का रेशियो अलग दिया है, दो रेशियो ऐसे नहीं घटा सकते, दो अलग अलग रेशियो ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते जब तक उन दोनों रेशियो में कोई कनेक्शन ना हो, उनको कनेक्ट ना किया जाए। और इसी को कनेक्ट करने के लिए ये लाइन दी है कि वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर है। क्या सवाल में ऐसा दिया है? वाई की इनकम है 4,
एक्स के खर्चे के बराबर है, एक्स का खर्चा 9, ये तो कहीं से भी बराबर नहीं है। सवाल में बोला है वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर है, इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। वाई की इनकम 4, एक्स का खर्चा 9, ये तो कहीं से भी बराबर नहीं है, सेम करना पड़ेगा। वाई की इनकम को और एक्स के खर्चे को सेम करना पड़ेगा। 4 9 को इक्वल करना पड़ेगा 36 36। 4 9 को इक्वल करने के लिए 36 36 बनाने के लिए 4 को 9 से गुणा कर देंगे, यहां 9 को 36 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। अब देखो सेम हो गया। वाई की इनकम 4 नाम 36, एक्स का खर्चा 9 चौक 36, दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया, इक्वल हो गया। तो जो सवाल में दिया गया है वो करिए। सवाल पूछा एक्स वाई की बचत का अनुपात, बचत कैसे आएगी, घटा दो, इनकम में से खर्चा घटाओ। एक्स की इनकम है 5 नाम 45, 45 में से खर्चा 36 है, 45 में से 36 घटाओ, बचत 9। वाई की इनकम है 4 नाम 36, 36 में से खर्चा 7 चौक 28 है, 36 में से 28 घटाइए 8, वाई की बचत 8 है। तो एक्स और वाई की बचत का रेशियो 9:8 आ गया, डी ऑप्शन ये आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया कि कैसे करना है सवालों को। ये वाला सवाल देखिए मेरे भाई, सवाल नंबर 157। 157 आप करना, मैं आपको बताऊंगा 158 में बताऊंगा। ये बताइए मेरे भाई, 157 आप करना, आसान है, 158 में बताऊंगा। देखो सवाल के अनुसार ए की इनकम बी की इनकम का 80% है। दो लोग हैं ए और बी। सवाल बोला ए की इनकम बी की इनकम का 80% है। 80% क्या होता है बताओ जी? ए की इनकम बी का 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। ए की इनकम बी का 80% है, बी का, यानी कि बी की इनकम अगर 5 है, अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 4 है। ये ए और बी की इनकम का रेशियो आ गए। सवाल बोला ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है। ए का खर्चा बी का 60% है, खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर। ए का खर्चा बी का 60% है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। ए का खर्चा बी का 60% यानी कि बी का खर्चा अगर 5 है, अगर बी का खर्चा 5 है तो ए का खर्चा 3 है। 5 का 60%, 3 ही आ गया। आगे सवाल पढ़िए। सवाल में बोला ए की इनकम बी के खर्च के 90% के बराबर है। ए की इनकम बी के खर्च के 90% के बराबर है। ए की इनकम बी के खर्च का 90% है। तो पूछा है ए और बी की बचत का रेशियो क्या होगा। सॉरी, ए की बचत बी से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए और बी की बचत निकालनी पड़ेगी कि ए और बी की बचत का रेशियो क्या है। सवाल में यह बोला है कि ए की इनकम बी के खर्चे के 90% के बराबर है। ए की इनकम 4, बी के खर्चे का 90% है। ये तो कहीं से भी 90% नहीं दिख रहा, ये तो कहीं से भी 90% नहीं दिख रहा। 5 का 90% 4.5 होना चाहिए, 4 है। ए की इनकम, सवाल के अकॉर्डिंग ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 90% है। बी के खर्चे का 90%, 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। ए की जो इनकम है बी के खर्चे का 90% है, 90% यानी कि 9/10। ए की आय बी के खर्चे का 9/10 है, यानी कि ए की इनकम अगर 9 रुपए, बी का खर्चा 10 रुपए। अगर ए की इनकम 9 रुपए तो बी का खर्चा 10 रुपए, ये बोला गया है। एक बात बताएं, अगर आपको दो संख्याओं को कनेक्ट करना है, भाई ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 9:10 होना चाहिए। मेरी बात ध्यान सुनिए, सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। ए की इनकम बी के खर्चे का 90% है, 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, यानी कि जो ए की इनकम है और जो बी का खर्चा है, इनका रेशियो 9:10 होना चाहिए। क्या यह 9:10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इन दो संख्याओं को 9:10 के रेशियो में बनाना है। एक बार बताओ, अगर हमें दो संख्याओं को आपस में कनेक्ट करना है, दो संख्याओं को, तो सबसे पहले उनको बराबर बनाओ, सबसे पहले इक्वल बनाओ, फिर जो मर्जी वो कर लो। भाई दो संख्याओं को 9:10 के रेशियो में बनाना है तो सबसे पहले उन्हें बराबर बना दो। बराबर बनाने के बाद 9 से और 10 से गुणा कर दो, हो जाएगा। तो यहां ए की इनकम 4 है, बी का खर्चा 5 है। ये लॉजिक है। कभी भी ऐसा सवाल आए तो पहले इक्वल बनाओ, ए की इनकम और बी के खर्चे को बराबर बनाओ। ये 4 है, ये 5 है, 4 5 का एलसीएम 20 होता है। 20 20 बना लेते। 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे,
यहां 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे। अब आप ये देखो कि ए की इनकम भी 4 पंजे 20 हो गया और बी का खर्चा भी 5 चौक 20 हो गया, दोनों इक्वल कर दिया 20-20। ए की इनकम भी 20 है, बी का खर्चा भी 20 है। लेकिन ये थोड़ा ना करना है, सवाल के अकॉर्डिंग ए की इनकम 9 होनी चाहिए, बी का खर्चा 10। ए की इनकम 9 होनी चाहिए तो 9 से गुणा कर दो, बी का खर्चा 10 होना चाहिए 10 से गुणा कर दो। भाई ए की इनकम 9 होनी चाहिए 9 से गुणा कर दो, बी का खर्चा 10 होना चाहिए 10 से गुणा कर दो। अगर आप इनका रेशियो लोगे तो 9-10 ही तो रेशियो आएगा। तो भाई अगर आपको दो संख्याओं को कनेक्ट करना है तो सबसे पहले उनको बराबर बनाओ। बराबर बना दिया। अब ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 9-10 होना चाहिए। इनकम में 9 से गुणा, खर्चे में 10 से गुणा, हो गया 9-10 का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर ये है। अब घटा दो, बचत निकालना, ये इनकम है और ये खर्चा है, घटा दीजिए आ जाएगा। भाई मुझे इनको घटा के रेशियो ही तो लेना है, मुझे इनको घटा के रेशियो ही तो लेना है। जब मुझे घटा के रेशियो लेना है तो जो चीज कट रही है उसे काट लिया करो। जैसे 5 गुणा 9 है, 4 गुणा 10 है, देखिए 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है तो 5 से काट लो, 10 दो बार कट रहा है 5 से काट लो, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा मेरे भाई 4 दूनी 8, क्योंकि मुझे घटा के रेशियो लेना है। तो मेरे भाई मुझे घटा के रेशियो लेना, तो जो चीज पहले से ही कट रही है उसे काट लो, बाद में कटेंगे, बेवजह की कैलकुलेशन होगी। तो यहां जैसे मेरे भाई यहां ये देखो, यहां 5 और 10 में 5 कॉमन है तो 5 कट रहा है तो 5 काट लो, ये क्या बचा 9 एकम 9, ये बचा 4 दूनी 8। तो यहां ऊपर 9 से गुणा कर दो और नीचे इस तरीके से 8 से गुणा कर दो, बस घटा दीजिए। भाई ए की इनकम 4 नाम 36, खर्चा है 3 अट्ठे 24, 36 में से 24 घटाएंगे 12। भाई बी की इनकम क्या आएगी 5 नाम 45, खर्चा कितना आएगा जी 5 अट्ठे 40, 45 में से 40 घटाएंगे 5। तो ए और बी की इनकम का बचत का रेशियो 12:5 आ गया। अगर सवाल में ए और बी की बचत का रेशियो पूछा होता तो ये मेरा आंसर होता, लेकिन पूछा ए की बचत बी से कितने % ज्यादा है। भाई व्हाट परसेंट सेविंग्स ऑफ ए मोर देन बी सेविंग, ए की सेविंग बी से कितना ज्यादा है, तो ए की जो सेविंग है वो बी से 755 ज्यादा है, 7/5 ज्यादा है। 1/5 20%, 7/5 7 गुना 140%, तो ए की सेविंग बी से 140% ज्यादा ही आंसर आ गया। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये वाला सवाल देखिए मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 159 आईसीआर असिस्टेंट 2022 के पेपर में आया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए ध्यान सुनिएगा। दो लोग हैं ए और बी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है। इनकम सवाल कह रहा है ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन लो 2/5। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, अगर बी की 5 है तो ए की 2 ज्यादा है 7। ये ए और बी की इनकम का रेशियो। आगे चलते हैं। बोला बी का खर्चा ए का 66 से ही 2/3% है, 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का खर्चा ए का एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 66:2/3% ऑफ ए। बी का खर्चा ए का 66:2/3% है ए का, यानी कि अगर ए का खर्चा 3 है, अगर ए का खर्चा 3 है तो बी का खर्चा 2 है। ये ए बी के खर्चे का रेशियो है। समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। आगे क्या बोला है? आगे बोला है ए का खर्चा बी की इनकम के 1.25 गुने के बराबर है। तो ए और बी की बचत का रेशियो क्या, यानी कि इस सवाल में भी आपसे ए और बी की बचत का रेशियो पूछा गया है, बचत का। अब बचत का रेशियो कैसे आएगा भाई? इनकम में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगा। ये इनकम का रेशियो है, खर्चे का रेशियो है, लेकिन दो अलग अलग रेशियो को ऐसे सीधा नहीं घटा सकते जब तक उन दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट ना किया जाए। और उसी को कनेक्ट करने के लिए लाइन दी है कि ए का खर्चा बी की इनकम का 1.25 गुना है। 1.25 गुना क्या होता है? 5/4। 1.25 होता है ₹1.25, सवा मतलब 5/4, यानी कि ए का खर्चा जो है वो बी की इनकम का 5/4 गुना है। ए का खर्चा बी की इनकम का 1.25 गुना है। 1.25 गुने का मतलब 5/4। तो ये रेशियो होना चाहिए, ए के खर्चे का और बी की इनकम का रेशियो 5:4 होना चाहिए। क्या सवाल में ऐसा है? क्या सवाल में ए का खर्चा
और बी की इनकम का रेशियो क्या 5:4 है? बिल्कुल नहीं है। सवाल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में डाटा दिया है, ए का खर्चा बी की इनकम का 5/4 गुना है। बी की इनकम का, ए के खर्चे और बी की इनकम का रेशियो 5:4 होना चाहिए। क्या सवाल में ऐसा है? नहीं है। तो भाई इनको 5:4 के रेशियो में बनाना है। 5:4 का रेशियो बाद में करना, सबसे पहले बराबर बनाओ। भाई ए का खर्चा 3 है, बी की इनकम 5 है। 3 और 5 को बराबर कर दो, 15 3 5 को बराबर कर दो, 15 5 दिया 15, 3 में 5 से गुणा 15, इक्वल कर दिया। ए का खर्चा 15, बी की इनकम 15, बराबर कर दिया। अब बराबर करने के बाद मेरे प्यारे भाई क्या करिए, ए का खर्चा और बी की इनकम का रेशियो 5:4 होना चाहिए। ए का खर्चा, ए के खर्चे में 5 से गुणा, भाई ए के खर्चे में मेरे दोस्तों 5 से गुणा, ए के खर्चे में 5 से गुणा। बी की इनकम 4, बी की इनकम में 4 से गुणा, 4 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, हो गया। ए के खर्चे में 5 से गुणा, बी की इनकम में 4 से गुणा। आप रेशियो निकाल लो चाहे आप। ए का खर्चा कितना? ए का खर्चा है 3 गुणा 5 गुणा 5। बी की इनकम कितने? 5 गुणा 3 गुणा 4। आप इनका रेशियो ले लो मेरे भाई, आप इनका रेशियो ले लो। 5 3 कट जाएगा, 5 4 ही बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो संख्याओं को इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के बाद जो कह रहा है वो करो। ए का खर्चा 5 होना चाहिए, 5 से गुणा करो। बी की इनकम 4 होनी चाहिए, 4 से गुणा कर दो। अब घटा दीजिए, घटा दीजिए मेरे भाई, आ जाएगा बचत का रेशियो। कुछ कट नहीं रहा यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 में से 25 तिया 75 घटाएंगे 9। भाई ए की इनकम है 12 सत्ते 84, खर्चा 75 है, 9 आ गया। बी की इनकम 3 चौक 12 पंजे 60 इनकम है, खर्चा कितना है? 5 पच्चे 25 दूनी 50 है, 60 में से 50 घटाएंगे 10 आएगा। तो ए और बी की बचत का रेशियो 9:10 हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। ये बताइए सवाल नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 करेंगे। बताओ जी क्या आंसर है? देख रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बनाइए। कौन करेगा? जल्दी से बताइए, इस सवाल का आंसर कौन देगा फटाफट से, वो भी। पेपर में आया एस और एफ की सैलरी का रेशो 2:3 है। दो लोग हैं मेरे भाई, एस और एफ। सवाल के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी या इनकम, बोलो एक ही बात है। उनकी इनकम का रेशो 2:3 है, बचत का रेशो 3:4 है। उनकी सेविंग्स का, बचत का रेशियो 3:4 है। इनकम का रेशियो 2:3 है, बचत का रेशियो 3:4 है। आगे क्या बोला है? उनकी कुल बचत एस की सैलरी के बराबर है। उनकी कुल बचत एस की सैलरी के बराबर है। ठीक है भाई, देयर टोटल सेविंग आर इक्वल टू सैलरी ऑफ एस। तो सवाल में आपसे पूछा उनके खर्चों का रेशियो क्या होगा, एस और एफ के खर्चों का रेशियो क्या होगा। अगर खर्चे का रेशियो निकालना है तो कैसे आएगा? इनकम में से बचत घटा दो, इनकम में से बचत घटा दो, आ जाएगा खर्चे का रेशियो। लेकिन मेरे भाई खर्चे का रेशियो ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते आप, जब तक इन दोनों को कनेक्ट ना किया जाए। उसके लिए बोला है देयर टोटल सेविंग आर इक्वल टू सैलरी ऑफ एस। उनकी टोटल सेविंग एस की सैलरी के बराबर है। अब यहां पे टोटल सेविंग कितनी है दोनों की? 3 और 4 7। टोटल सेविंग इनकी 7 है, एस की 3 है, एफ की 4, टोटल सेविंग 7 है। एस की सैलरी के बराबर है, एस की सैलरी 2 है। यहां एस की सैलरी 2 है मेरे भाई, यहां एस की सैलरी 2 है। बोलो बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनकी जो टोटल बचत है एस और एफ की 7, वो एस की सैलरी के बराबर है। एस की सैलरी 2 है, तो 7 और 2 को सेम करना पड़ेगा। 14 14, 7 2 कैल्सियम 14। तो यहां 2 है, 2 को 14 बनाने के लिए 7 से गुणा। यहां टोटल सैलरी 7 है, टोटल बचत 7 है। एस और एफ की टोटल बचत 7 है, 3 4 7। 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 2 से। ये देखो, एस की सैलरी 14 हो गई, उनकी कुल बचत 3 4 7 दूनी 14 होगी। बस घटा दो, आ जाएगा आंसर। एस की इनकम क्या है? 2 सत्ते 14, 14 में से 3 दूनी 6 घटाएंगे 8, खर्चा 8 आ गया। एफ की इनकम क्या है? 3 सत्ते 21, 21 में से 8 घटाएंगे बचत, 21 21 में से 8 घटाएंगे 13 आ गया। 8:13 उनके खर्चे का अनुपात है।
क्लियर है? मुझे लगता है आपका बिल्कुल दिमाग खुल गया है किस टाइप के सवालों को कैसे करना है। ठीक है जी। अब ये 2 लोगों का है, हो सकता है पेपर में 3 लोगों पे सवाल आ जाए। एक क्वेश्चन वो मैंने आगे डाल दिया है, कोई बात नहीं, मैं उसको करवा देता हूं। अभी अभी करवा देते हैं। ये बताओ जरा, चलो उसी टाइम कर लेंगे, क्या दिक्कत है, चल तो रहिए सीक्वेंस में। ठीक है जी। हाँ जी, ये हो गया सवाल नंबर 160। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का 161। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 161, फिर अगला टाइप आएगा भाई। ए और बी की इनकम का योग 1,65,000। 2 लोग हैं भाई ए और बी, इनकी इनकम का योग 1,65,000 है। बहुत बढ़िया। आगे, ए अपनी इनकम का 70%, बी 80% खर्च करता है। ए 70% खर्च करता है और बी 80% खर्च करता है, ऐसा सवाल बोल रहा है। ए की बचत बी से 25% ज्यादा है, तो ए और बी की इनकम का डिफरेंस बताओ। सवाल के अनुसार 2 लोग ए और बी हैं, क्वेश्चन में बोला गया ए की बचत बी से 25% ज्यादा है। बचत 25% मतलब 1/4। ए की बचत बी से 25% ज्यादा है, बी से, यानी कि बी की बचत अगर 4 है, अगर बी की बचत 4 है तो ए की सेविंग्स 5 है। ये ए और बी की बचत का रेशियो है। सवाल में पूछा है उनकी इनकम का डिफरेंस क्या होगा, ए और बी की इनकम का डिफरेंस। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए और बी की इनकम निकालनी पड़ेगी। अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे दोस्त, तो ए और बी की इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया है ए 70% खर्च करता है और बी जो है 80% खर्च करता है। खर्च, इनकम 100% होती है, 100% में से खर्चा घटा तो बचत ही बचत है। अब सवाल में मेरे भाई ये दिया है कि ए की बचत 5 है, तो बहुत दिमाग से सोचना है। ए अपनी इनकम, मुझे इनकम निकालनी, मुझे ए की इनकम निकालनी है, बी की इनकम निकालनी है। ए पे ध्यान दो, ए 70% खर्च कर रहा है। अगर ए 70% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 30%। 100% में से अगर 70% खर्च कर दिया तो बचत कितनी की? 30%। और सवाल के अनुसार ए बचत कितनी कर रहा है? 5 की। तो 30% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? 30% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू आप निकाल दो मेरे भाई। जब 3 से गुणा कर लेते हैं, क्या 3 से गुणा कर लेते हैं, 15 बार है, फिर ठीक हो जाएगा। 3 से गुणा कर लेते हैं, 4 4 भाई, यहां पे 30% के लिए 5 ना, 3 से गुणा कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 3 से गुणा करते हैं। एक बात देखो जरा, ध्यान सुनेगा। 2 लोग हैं ए और बी, 2 लोग हैं ए और बी। ए 70% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है? 30%। ए 30% बचत कर रहा है, 3/10। ए 3/10 बचत कर रहा है, यानी कि अगर ए की इनकम 10 है, अगर ए की इनकम 10 है तो उसमें से 3 की बचत कर रहा है। बी 80% खर्च कर रहा है, अगर बी 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 20% की। बी 20% बचत कर रहा है, 20% मतलब 1/5। अगर बी 5 कमाता है तो 5 में से 1 की बचत कर रहा है। तो सवाल में यहां ए की बचत 3 है और बी की 1 है, तो इसको ना 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इस पूरे रेशो को 3 से गुणा कर लो, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 3 चौक 12। 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 3 चौक 12। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब इसका फायदा क्या होगा अब पता चलेगा। भाई ए 70% में खर्च कर रहा है तो 30% बचत कर रहा है। ए की इनकम 10 है तो बचत है 3। सवाल के अनुसार ए की जो है बचत 15, 3 की वैल्यू 15 है तो 10 की वैल्यू 50, तो ए की इनकम 50 आ गई। ऐसे ही बी 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचत करता है। अगर बी की इनकम 5 है तो 5 में से 1 बचत कर रहा है। बी बचत कितनी कर रहा है? 12 की। 1 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू 60 है, तो बी की इनकम 60 आ गई। तो ए और बी की इनकम का रेशियो 50-60 आ गया। तो ये आपको ना 1/1 करके निकालना पड़ेगा, 1/1 करके। भाई थोड़ी सी बुद्धि चलाओ यार। अगर ए 100% में से 70% खर्च कर रहा है तो बाकी 30% बचत कर रहा है। 30% होता है 3/10, यानी कि अगर ए की इनकम 10 रुपए है तो 3 बचत कर रहा है। 3 है, यहां 3 का मल्टीपल नहीं था इसलिए पूरे रेशो को 3 से गुणा कर दी।
तो 3 की वैल्यू 15, 10 की वैल्यू 50, या 1 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 60। मैंने ए और बी की इनकम निकालनी, ये आ गया ए और बी की इनकम का रेशियो। बोला इनकम का योग 1,65,000 है। ए और बी की इनकम का योग कितना है? ए की 50 है, बी की 60 है, इनकम का योग है 110। 110 की वैल्यू सवाल में कितना है? 1,65,000 रुपए है। तो पूछा ए और बी की इनकम का डिफरेंस, 50 और 60 का डिफरेंस 10 है, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 15,000। तो 15,000 रुपए इस सवाल का आंसर है, बात खत्म। इनकम का डिफरेंस ही। मुझे लगता है आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। ठीक है जी, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप के कराए। आगे आएगा जी अगला टाइप। अब आपके सामने आएगा जी अगला टाइप, सवाल नंबर 162, 162। बहुत सारे टाइप हैं, छोटे छोटे करके छोड़ सकते नहीं, वरना प्रीवियस ईयर के सवालों में आप खेल जाओगे। अब ये वाला सवाल देखो, ऐसा सवाल सीजल मेंस में भी आया, प्री में भी आया। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक ही, समझने वाले समझ जाएंगे। 4,080 रुपए को एबीसीडी के बीच इस तरीके से बांटा गया है कि ए और सी के कंबाइंड शेयर और बी और डी के कंबाइंड शेयर से रेशियो 5:7 है। 4,080 रुपए को एबीसीडी के इस प्रकार बांटा गया है एबीसीडी के बीच। कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड सी, combined share of A and C to the combined share of B and D is 5:7. Combined share of A and C to the combined ratio of B and D 5:7. 4,080 रुपए को एबीसीडी के बीच बांटा गया है कि ए और सी के कंबाइंड शेयर और बी और डी के कंबाइंड शेयर का जो रेशियो है वो 5:7 है। यानी कि ए प्लस सी और बी प्लस डी का जो रेशियो है 5:7 है। क्लियर बात? आप बोलोगे हां सर क्लियर। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड डी 7:17। ए और डी के शेयर का रेशियो 7:17 है। सवाल के अनुसार ए और डी के शेयर का जो रेशियो वो 7/17, ए और डी के शेयर का रेशियो। इफ सी रिसीव 1,105 रुपए, अगर सी को 1,105 रुपए मिलते हैं, सी को 1,105 रुपए मिलते हैं, तो ए और बी के शेयर का डिफरेंस क्या है? ए और बी के शेयर का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल। टोटल कितना बांटा गया? 4,080 रुपए। टोटल कितना बांटा गया? एबीसीडी के बीच 4,080 रुपए बांटा गया टोटल। अब इस सवाल को ना करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि भाई टोटल पता है, ए प्लस सी और बी प्लस डी का मान निकाल लो, ए प्लस सी बी प्लस डी का मान निकाल लो। सी का मान दिया है, फिर ए का मान आ जाएगा। जब ए का मान आ जाएगा तो डी का मान आ जाएगा, फिर यहां से बी का मान आ जाएगा, फिर ए और बी का डिफरेंस आ जाएगा। और आप पागल हो जाओगे अगर इस तरीके से करोगे बेसिक से। पूरा का पूरा सवाल रेशियो से कैसे होगा? भाई ये मेरे पास दो रेशियो दिए, इन दोनों रेशियो में कोई भी ऐसी कॉमन चीज नहीं है जो इनको कनेक्ट करती हो, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझे एक बात पता है कि टोटल 4,080 रुपए बांटे गए। 4,080 में से सी का शेयर 105 है, तो आप ये निकालो आउट ऑफ टोटल सी का शेयर कितना है। आउट ऑफ टोटल सी का शेयर कितना है? ये किससे जाएगा जी? 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 अट्टे 40 और ये 816, 221 होता है। 13 गुणा 17 किससे कट रहा है? ये 17 से कट रहा है। 17 से जाएगा 13 बार, 17 चौका 68 बचा 13, 17 अट्टे 136, 48 बार। 17 चौका 68, 13 बचेगा, 17 अट्टे 136, यानी कि 13/48। यानी कि आउट ऑफ टोटल सी का जो शेयर है वो 13/48। अगर टोटल 48 है तो 48 में से सी का शेयर 13 है। अगर टोटल 48 है तो सी का शेयर 13 है। मेरे भाई टोटल अगर 48 है, अगर टोटल 48 है, मैंने रेशियो ले लिया, तो 48 में से सी का शेयर 13 है। टोटल का मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। टोटल का क्या मतलब है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहां ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है? यहां ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो रहा है? 12। गलत बात है भाई, यहां टोटल 48 है, यहां टोटल ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी 12 हो रहा है, तो इसको भी 48 बना लेते हैं। 12 को 48 बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 से गुणा। 12 को 48 बनाने के लिए क्या? 4 से गुणा, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 ही हो गया।
तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल 48 है तो ये भी टोटल A प्लस C प्लस B प्लस D, ये भी 20 और 28 48 आ गया, ये भी टोटल 48 आ गया। बोलो हाँ। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब आप देखो C का मान 13, अगर C का मान 13 है तो A प्लस C 20 है तो A का मान 7 आ जाएगा, 7। अगर C का मान 13 है मेरे भाई, दो चलो, अगर C का मान 13 है, अगर टोटल 48 है तो C का मान 13, C का मान 13 A प्लस C 20 है तो A का मान 7 आ जाएगा, A का 7 आ गया। भाई अगर A का शेयर 7 है तो D का 17 आ जाएगा, अगर A का 7 है तो D का 17 हो गया, यानी कि D का 17 हो गया बच्चे, D का 17। अब B प्लस D 28 है, B प्लस D 28 है तो B का शेयर कितना आ जाएगा? 11, 11 17 28। बी का आ जाएगा 11, 11 जमा 17 28, यानी कि ए बी सी डी का रेशियो आ गया, ए का 7 है, बी का 11 है, सी का 13 है, डी का 17। ये ए बी सी डी चारों का रेशियो आ गया। और इतना दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। पूछा है ए और बी का डिफरेंस, ए का शेयर 7 है, बी का शेयर 11 है। ए का शेयर 7 है, बी का 11 है, तो 7 और 11 का डिफरेंस है 4। 7 और 11 का डिफरेंस 4 है, तो सवाल में 4 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 4 यूनिट की। टोटल कितना भी 4080 रुपए टोटल है, 48, 48 की वैल्यू 4080 रुपए है मेरे भाई। कितने गुना? 48 किलो 4080 रुपए कितने गुना मेरे भाई? अगर इसको 12 से भी काट लेते हैं, 12 चौक 48, तो 12 से भी काटेंगे, 12 तिया 36, 340, 4 यूनिट के लिए 340 आ गई, 4 यूनिट के लिए 340 रुपए आ गई। आंसर है 12 से काटोगे तो बात खत्म, यानी कि ए और बी के शेयर का डिफरेंस 340 है। खत्म सवाल। जो मैंने आपको तरीका बताया ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीका है ये, बहुत ज्यादा स्मार्ट। 48 की वैल्यू दी है, 4 यूनिट के लिए पूछे, 12 से डिवाइड करके आ जाएगा, 12 से डिवाइड कर दो, आंसर हो गया। आगे चलते अगला टाइप, अगला टाइप मेरे भाई, सवाल नंबर 163। नेक्स्ट टाइप, सवाल पढ़ो। ईच मेंबर ऑफ क्लब कंट्रीब्यूट्स एज मच एज रुपी एंड एज मच एज पैसा एज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ क्लब। Each member of club contribute as much as rupee and as much as पैसा as the member of club। यानी कि क्लब का हर एक मेंबर उतने ही रुपए और उतने ही पैसे देता है जितने क्लब में मेंबर हैं। मान लो जैसे क्लब में 20 मेंबर हैं तो हर मेंबर 20-20 रुपए देगा और 20-20 ही पैसे देगा। बोले अगर कुल कंट्रीब्यूशन, कुल कलेक्शन 3636 रुपए, अगर टोटल कलेक्शन 3636 रुपए है तो पूछा क्लब में कितने मेंबर हैं, क्लब में कितने मेंबर हैं। तो इस टाइप के सवाल करने के दो तरीके, या तो बेसिक से करो एक्स मान के, या ऑप्शन से करो। अब जैसे ऑप्शन से करता हूं, मान लिया जैसे क्लब में 60 मेंबर हैं, मान लीजिए कि क्लब में 60 मेंबर हैं, तो क्लब का हर एक मेंबर 60 रुपए देगा और 60 ही पैसे देगा। अगर, क्योंकि सवाल में बोला गया कि एक क्लब का हर एक मेंबर उतने ही रुपए देता है और उतने ही पैसे योगदान करता है जितने क्लब के सदस्य। अगर 60 मेंबर है तो हर मेंबर 60 रुपए देगा, 60 पैसे देगा। अगर हर मेंबर इतना देगा तो 60 मेंबर से कितना इकट्ठा होगा, गुणा 60, 60 गुणा 60 3600 रुपए। अब 60 गुणा 60 होता है 3600 पैसे। 3600 पैसे को ही 36 रुपए कहते हैं। क्या 3636 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? आ गया जी, सेटिस्फाई करेगा, ये आंसर है कि 3600 पैसे का मतलब 100 से भाग करो 36 रुपए। ये है मेरे भाई इसका ऑप्शन मेथड। ऑप्शन से चेक कर लिया। सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे भाई मान लिया कि क्लब में एक्स मेंबर है, बेसिक से करना चाहते हैं, माना क्लब में एक्स मेंबर है। अगर किसी क्लब में एक्स मेंबर है तो बोला गया कि एक क्लब में जितने मेंबर हैं उतने ही रुपए, क्लब का हर एक मेंबर उतने ही रुपए देता है और उतने ही पैसे देता है। अगर एक्स रुपए हैं, अगर क्लब में एक्स मेंबर है तो हर मेंबर एक्स रुपए देता है और एक्स ही पैसे देता है। अब आप सभी को पता है कि 1 रुपए मतलब 100 पैसे। अगर हमें एक पैसे निकालना है तो 100 से भाग दे दो मेरे भाई। पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 से भाग करो। एक्स पैसे का मतलब होता है एक्स बटे 100 रुपए। एक्स पैसे का मतलब होता है एक्स बटे 100 रुपए। तो ये कितना आ गया? ये आ गया
101 एक्स बटे 100 रुपए, यानी कि क्लब का हर एक मेंबर इतने रुपए देगा। क्लब का हर एक मेंबर इतने रुपए देगा। अगर क्लब में कुल एक्स मेंबर हैं तो एक्स मेंबर कितने रुपए देंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स। और सवाल के अनुसार क्लब से कितना पैसे इकट्ठा हुआ है, 3636 रुपए। तो 101 से 3636, 36 बार कट जाएगा। अब x गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 36 गुणा 100, 3600। एक्स स्क्वायर 3600 आ गया, अंडर रूट लेंगे तो x का मान 60 आ गया, 60 इसका आंसर है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको पसंद है वो कर लीजिएगा। आगे का सवाल, सवाल नंबर है 164। अगला टाइप, अगला टाइप है बच्चों, इस टाइप के दो सवाल करेंगे हम। इस टाइप के दो सवाल करेंगे। बुद्धि लगानी है मेरे भाई, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, बिना बुद्धि लगाए होगा नहीं सवाल। ठीक है, लाल और हरे रंग की एक तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रम से 2:3 के अनुपात में किया जाता। मान लीजिए एक तस्वीर है, मान लो कि एक पिक्चर है मेरे भाई, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में, इस पूरी पिक्चर को बनाने में रेड और ग्रीन कलर लगा है 2:3 के रेशियो में। इस पूरी पिक्चर को बनाने में रेड और ग्रीन कलर का जो यूज हुआ है वो 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में हुआ है, 2:3 के रेशियो में। इफ इन द अपर हाफ ग्रीन एंड रेड इज 5:4, ऊपरी आधे हिस्से में ग्रीन रेड का रेशियो 5:4 है। इन द लोअर हाफ रेड ग्रीन का रेशियो क्या है, निचले आधे हिस्से में लाल और हरे कलर का रेशियो क्या है, नीचे के आधे हिस्से में। तो भाई इस पिक्चर के आपने दो हिस्से कर लिए, ये ऊपर का आधा हिस्सा है, नीचे का आधा हिस्सा। देखो इस पूरी पिक्चर को बनाने में जो रेड और ग्रीन कलर इस्तेमाल हुआ है 2:3 के रेशियो में। ऊपर के आधे हिस्से में देखो उल्टा बोला है, ग्रीन पहले बोल दिया रेड बाद में, तो आप ना उल्टा करके लिखो, ग्रीन रेड को उल्टा करके लिखो, रेड ग्रीन। ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 5:4 का भी उल्टा कर देंगे, 4:5 है। एग्जामिनर ने यहां कंफ्यूजन करने की कोशिश की है बच्चों के बीच कि बच्चे जल्दबाजी में पढ़े ना। सवाल में बोला पूरी पिक्चर में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 2:3 है, पूरी पिक्चर में। ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 4:5। सवाल में ग्रीन रेड बोला है, लेकिन आप रेड पहले लिखो ग्रीन बाद में, 5:4 भी उल्टा हो जाएगा, 4:5। पूछा नीचे के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो क्या होगा, नीचे के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो क्या होगा, यह आपसे पूछा है। यह सवाल है, क्या आप सवाल समझे? सवाल तो आप समझ गए होंगे। अब इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे है इस सवाल का, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मेरे भाई एक पिक्चर है, मान लो एक पिक्चर है, हम इस पिक्चर को कलर करते हैं, कुछ जगह रेड करते हैं, कुछ जगह ग्रीन करते हैं। अब मैंने इस पिक्चर के दो हिस्से कर लिए, मान लिया दो हिस्से करे। आप बताओ कि अगर ऊपर टोटल x ग्राम कलर लग रहा है, x ग्राम टोटल, अगर ऊपर कलर करने में, मान लीजिए मैं ऊपर एक कलर करता हूं, ये वाला मैं ऊपर एक कलर करता हूं मेरे भाई, है ना, सॉरी, ये कलर कर रहा हूं मैं, ये करा, और कुछ जगह मैंने ये रेड करा, कुछ जगह मैंने रेड करा। ऊपर x ग्राम कलर होता है, नीचे मैंने प्यारे भाई ये वाला रेड कर लिया और बाकी ये ग्रीन कर लिया, ये ग्रीन कर लिया मेरे भाई। तो नीचे भी तो टोटल x ग्राम कलर यूज होगा, ऊपर नीचे रेशियो अलग अलग है। अगर ऊपर x ग्राम कलर यूज हो रहा है तो नीचे भी x ग्राम कलर यूज होगा। और पूरी पिक्चर में कितना कलर यूज होगा, 2x ग्राम, डबल यूज होगा कि नहीं। यानी कि आपको समझना चाहिए कि जितना कलर ऊपर के आधे हिस्से में यूज हो रहा है उसका डबल कलर पूरी पिक्चर में यूज होगा, डबल कलर, याद रखना है कि नहीं। जितना कलर ऊपर के आधे हिस्से में लग रहा है उतना ही टोटल कलर, रेशियो चाहे कुछ भी हो, टोटल जितना कलर ऊपर आधा लग रहा है उतना ही टोटल कलर नीचे लगेगा, और पूरी पिक्चर में डबल। अगर पूरी पिक्चर आधे में, पूरे आधे में अगर एक्स लग रहा है तो टोटल पिक्चर में डबल लगेगा, 2x। आधे में अगर एक्स लग रहा है तो डबल लगेगा, 2x, यानी कि रेशियो दुगना होगा। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। यही चीज आपको इस सवाल में करनी है भाई। यहां ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 4:5 है और पूरी पिक्चर में 2:3 है, तो पहले बराबर कर लेते हैं। भाई 4:5 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है।
ये 2 और 3 कितना हो रहा है, टोटल 5 हो रहा है। 9 5 को बराबर कर लेते हैं 45 45। 9 को 45 बनाने के लिए 5 से गुणा, 9 को 45 बनाने के लिए 5 से गुणा। यहां टोटल 5 है, 5 को 5 को 45 बना, सॉरी 5 को 45 बनाने के लिए 9 से गुणा, 9 से गुणा। यहां 9 है, 9 को 45 बनाने के लिए 5 से गुणा। यहां टोटल 5 है, 5 को 45 बनाने के लिए 9 से गुणा। यानी कि मैंने ये कर दिया, यहां टोटल 45 बना दिया। 4 5 9 पंजे 45, ये भी टोटल 45। ऐसा नहीं हो सकता, अगर यहां 45 है तो टोटल 90 होना चाहिए पूरे को। यहां आपको 2 से गुणा और करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। यानी कि ऊपर के आधे हिस्से में अगर 45 कलर यूज हो रहा है तो पूरी पिक्चर में 45 दूनी 90 कलर यूज होगा, 90 कलर। समझ में आया? आप बोलोगे जी यही लॉजिक है, यही तो सिखाना है। ऊपर अगर एक्स है तो पूरी पिक्चर में डबल कलर यूज होगा। डबल बाद में करना, पहले बराबर बनाओ। ये भी 45 बना, ये भी 45 बना, लेकिन यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि पूरी पिक्चर में रेड कलर लग रहा है, 9 दूनी 18 दूनी 36, ऊपर रेड कलर है 20। पूरी पिक्चर में रेड कलर लग रहा है बेटा, 9 दूनी 18 दूनी 36, ऊपर है 20। 36 में से 20 घटाओ तो नीचे रेड कलर लगेगा 16। पूरी पिक्चर में ग्रीन कलर है, 9 दूनी 18 तिया 54। ऊपर की आधी पिक्चर में ग्रीन कलर है 25। 54 में से 25 घटाओ, नीचे लगेगा 29। यानी कि नीचे रेड ग्रीन का रेशो 16 29 है। डी ऑप्शन आंसर है। नीचे रेड ग्रीन कलर का रेशो 16 29 है। आया मजा समझ में? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन 165 ऐसा ही है, सेम टू सेम। खुद से ट्राई करना और ये आंसर आप मुझे करके बताओ। इसका आंसर आप मुझे करके बताओ। वेरी गुड आशीष शर्मा भाई, ये सवाल मैंने आपको सिखाया एज इट इज। 164 ये ऐसा ही सवाल है, ये भी पेपर में आया, करके बताओ, जल्दी से करके बताओ। अरे यार कोई तो, पवन रावत जी दोबारा रिपीट करके देखिएगा। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आया बी ऑप्शन, 5:11। ये हुई ना बात? रिपीट करके देखिएगा, सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है भाई। जितना टोटल आधे हिस्से में होगा उसका टोटल डबल होगा। तो पहले आप इनको इक्वल बनाओ, फिर यहां 2 से गुणा कर दो टोटल में से। ठीक है,
अच्छा सवाल था, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 166, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला टाइप, अगला टाइप आएगा मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन हम करेंगे इस टाइप का, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, एक ही सवाल हम इस टाइप का करेंगे। बताइए जिसका क्या आंसर है। ए स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन पैकेट्स ऑफ 3 साइज, लार्ज, सुपर एंड जंबो। द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन इस स्टॉक आर इन द रेशियो 7:17:16 फॉर पॉपकॉर्न एंड 6:15:14 फॉर चिप्स। देखिए बहुत बढ़िया, एक स्टॉल है जो पॉपकॉर्न भी बेचता है, चिप्स भी बेचता है। एक स्टॉल ऐसा है जो पॉपकॉर्न भी बेचता है मेरे भाई, और जो चिप्स भी बेचता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और 3 साइज में बेचता है, लार्ज, सुपर और जंबो। लार्ज, सुपर और जंबो साइज में। ठीक है, तो एक स्टॉल पॉपकॉर्न चिप्स को 3 साइज के पैकेट में बेचता है, लार्ज, सुपर, जंबो। नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन स्टॉक 7:17:16 फॉर पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न के जो पैकेट हैं लार्ज, सुपर, जंबो साइज में, वो 7:17:16 के रेशियो में है। और जबकि चिप्स के जो पैकेट है लार्ज, सुपर, जंबो साइज में, चिप्स के पैकेट वो 6:15:14 के रेशियो में है। सवाल में 6:15:14 के रेशियो में। आगे क्या बोला गया है? इफ टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन स्टॉक इज सेम एज चिप्स पैकेट, सवाल के अकॉर्डिंग टोटल पॉपकॉर्न पैकेट उतने ही हैं जितने सेम, मेरे प्यारे भाई, जितने जो है टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पॉकेट इज इन स्टॉक इज सेम एज दैट ऑफ चिप्स। टोटल पॉपकॉर्न के पैकेट उतने ही हैं जितने चिप्स के पैकेट हैं। तो आपसे पूछा है जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेट का रेशियो क्या है। जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेट की संख्या का रेशियो क्या है। सवाल में यह कहा गया, और यही पूरे सवाल की बेंचमार्क लाइन है, कि टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट सेम उतने जितने टोटल चिप्स पैकेट हैं। भाई टोटल पॉपकॉर्न के पैकेट कितने? 7, 17, 24 और 16, 40, 40 है मेरे भाई। टोटल चिप्स के पैकेट कितने? 6, 15, 21 और 14, 35 है। तो 40 और 35 तो कहीं से भी सेम नहीं है। ये 40 और 35 तो सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। टोटल चिप्स पॉपकॉर्न के पैकेट, टोटल चिप्स के पैकेट 40-35 हो रहे हैं, तो सेम नहीं, सवाल के अनुसार सेम होना चाहिए। और मैंने आपको पता है, दो संख्याओं को अगर सेम बनाना है, सम को सेम बनाना है, सम से रिवर्स मल्टीप्लाई, डिफरेंस को सेम बनाना है, डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई। 40-35 का रेशियो कितना है? 8-7। 40-35 का रेशियो 8-7 होता है, तो पहले रेशियो में 7 से गुणा कर दो, दूसरे में 8 से गुणा कर दो, इक्वल हो जाएगा, है ना। पहले रेशियो में आप 7 से गुणा कर दीजिए, और दूसरे वाले रेशियो में 8 से गुणा कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। 40 और 35 को मैंने इक्वल बना दिया मेरे प्यारे भाई, इक्वल बना लिया। 280, 280 इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया। पूछा जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेट का रेशियो। जंबो पॉपकॉर्न कितने? जंबो पॉपकॉर्न है 16, 7, 112। जंबो चिप्स कितने? जंबो चिप्स है 14 × 8, 112। रेशियो कितना आ गया? 1:1। तो इसका आंसर 1:1 है, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है, सो हम समझ में आया सवाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 166 सवाल था। हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 167, 167, 167। अगला टाइप आ गया, अगला टाइप आ गया, और इस टाइप के भी हम दो क्वेश्चन करेंगे, 167 और 168। दो क्वेश्चन हम इस टाइप के करेंगे बच्चे। ओके, हाँ जी, बताओ क्या आंसर है। सवाल नंबर 167, सोचो इस सवाल का क्या आंसर है।
सर ये सब क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पर हमें लिखकर करने होंगे, मन में हो जाएंगे। अरे भाई कैसे बच्चे हो, सवाल पे डिपेंड करता है सवाल कैसा है और आपकी प्रैक्टिस कैसी है। सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप पेपर में कितना लिख के सॉल्व करते हो और कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जल्दी करोगे, कम प्रैक्टिस करोगे टाइम लगेगा या शायद होगा भी नहीं। अगला टाइप है, इस टाइप के बच्चों हम दो क्वेश्चन लेंगे, दोनों ही बहुत बेसिक सवाल हैं। बताओ ए बी सी के खर्चे का रेशो 16/12/9 है। तीन लोग हैं ए बी और सी। सवाल के अकॉर्डिंग तीन लोग ए बी सी हैं। ए बी सी के खर्चे का रेशो 16/12/9 है, यानी कि ए 16 रुपए खर्च करता है, बी 12 रुपए खर्च करता है, सी 9 खर्च करता है। सवाल के अनुसार इफ दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ इनकम। सेव आ रहा है मेरे भाई। अगर ए जो है 20% बचत करता है, बी 25% बचत करता है, सी 40% बचत करता है। टोटल इनकम ए बी एंड सी 35,700। ए बी सी की कुल इनकम 35,700 है। तो पूछा है उनकी इंडिविजुअल इनकम का रेशियो क्या है। उनकी इनकम पूछी है। सवाल में ए बी सी की इनकम पूछी है। दोस्त अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ए बी सी की इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन सवाल में दिया क्या है, ए बी सी के खर्चे का रेशियो दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा कि उनकी इंडिविजुअल इनकम पूछी है। अब इनकम का रेशियो कैसे आएगा, आपको पता है इनकम 100% होती है। 100% में से अगर बचत घटा दे तो खर्च आएगा। एक एक आदमी पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप ए पे ध्यान दो, ए पे ध्यान दो मेरे भाई। सवाल में यह बोला गया है कि ए 20% बचाता है। अगर सवाल में ए 20% बचाता है, अगर ए 20% बचाता है तो ए खर्च कितना कर रहा है, 80%। ए 80% खर्च करता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। यानी कि अगर ए की इनकम 5 है, अगर ए की इनकम 5 है तो 5 में से ए 4 खर्च कर रहा है। जबकि सवाल के अनुसार ए खर्च कितना कर रहा है, 16। तो 4 की वैल्यू 16 है 4 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी 20। यानी कि ए की इनकम 20 हो गई। अगर ए की इनकम 20 होगी तो 20 का 80% ए का खर्चा 16 आ जाएगा। ऐसे ही बी के बारे में निकालना पड़ेगा, एक एक आदमी का निकालना पड़ेगा। बी 25% बचत करता है। अगर बी 25% बचत करता है तो बी 75% खर्च करता है। बी 75% खर्च करता है। 75% की फ्रैक्शन लो 3/4, यानी कि बी की इनकम अगर 4 है तो 4 में से 3 खर्च कर रहा है। अगर बी की इनकम 4 है तो 4 में से 3 खर्च करता है। जबकि बी खर्च कितना करता है, 12। बी का खर्चा 12 है, 3 की वैल्यू 12 है, तो 4 की वैल्यू 16, यानी कि बी की इनकम 16 आ जाएगी। बी की इनकम 16, बी की इनकम 16 आ गई। ऐसे ही सी के बारे में बोला है, सी 40% बचाता है। अगर आप सी के बारे में देखोगे मेरे भाई, सी 40% बचाता है, 40%। अगर सी 40% बचाता है, 100 में से 40% बचाता है, तो सी खर्च कितना करता है, 60%। 100 पर से 40 घटा दो। अगर सी 40% बचाता है तो 60% खर्च करता है। 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी कि अगर सी की इनकम 5 है, अगर सी की इनकम 5 है तो सी 5 में से 3 खर्च करता है। जबकि सी खर्च कितना करता है, 9। सी खर्च कितना करता है, 9। तो 3 की वैल्यू 9 है, 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 15। यानी कि सी की इनकम 15 आ गई बेटा, 15 आ गई, आ गया। तो ऐसे एक एक करके निकालना पड़ेगा कि सी की इनकम 100% है, 100% में से 40% बचत किया, बाकी का 60% खर्चा 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी कि सी की इनकम अगर 5 है तो 5 में से 3 खर्च कर रहा है। जबकि सवाल के अनुसार खर्च कितना कर रहा है, सी का खर्चा कितना है, 9। 3 की वैल्यू 9 है, 3 गुना, तो सी की इनकम भी 5 का 3 गुना आ जाएगी, 15। सी की इनकम 15। तो हर एक आदमी की इनकम निकाली, ए बी और सी की। ऑप्शन से चेक कर सकते, यही रेशियो आना चाहिए। एबीसी की कुल इनकम है 35,700। कुल इनकम कितनी होगी एबीसी की, 20, 16, 36, 36, 15, 51। एबीसी की कुल इनकम 51 है। 51 की वैल्यू सवाल में 35,700 रुपए दी है। कितने गुना मेरे भाई, 700 गुना। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 700 गुना आ गया, 700 टाइम्स। अगर ये 700 गुना है तो 20 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 700 गुना होगी।
14,000, यानी कि आंसर है मेरे भाई ए ऑप्शन, ए आंसर है। ठीक है, कर पाओगे बच्चों? बिल्कुल इसी टाइप का एक और सवाल है, करके बताएंगे 168। एक लेवल आगे है ये सवाल, बताओ, थोड़ी कैलकुलेशन भी ज्यादा है इसमें। 168 नंबर, पी क्यू आर की इनकम का योग 1,39,200 है। पी क्यू एंड आर स्पेंड 75%, 85:5/7% एंड 63:7/11% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली। तगड़ी परसेंटेज दे रखी है। पी क्यू आर की इनकम का सम 1,39,200 है। पी 75% खर्च करता है, आर क्यू 85 सही 5/7% खर्च करता है, आर 63 सही 7/11% खर्च करता है। बोले उनकी बचत 17/12/8 के रेशियो में है, तो पी और आर की सैलरी का डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया, देखो 3 लोग हैं सवाल में, पी क्यू आर, सवाल में पी क्यू आर की बचत का रेशियो दिया 17/12/8। मेरे बच्चों 3 लोग हैं पी क्यू आर, उनकी बचत का रेशियो दिया है 17/12/8। पी क्यू आर की बचत का रेशियो है। सवाल पूछा पी और आर की सैलरी का डिफरेंस, सैलरी मतलब इनकम, सैलरी मतलब इनकम, इनकम का डिफरेंस पूछा, यानी कि क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब पी क्यू आर की सैलरी आएगी। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब सवाल में पी क्यू आर की सैलरी का रेशियो आएगा। सवाल में बचत का रेशियो दिया है, बचत का रेशियो नहीं चाहिए, सैलरी का रेशियो चाहिए। तो मेरे भाई बचत पे ध्यान दीजिए, बचत पे एक एक आदमी पे ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे बोला है पी अपनी, ये खर्च बोला है, पी 75% खर्च करता है। अगर पी 75% खर्च करता है तो पी बचत कितना करता है? 25%। अगर 100% में से 75% बचत खर्च कर दिया, अगर पी 100% में से 75% खर्च करता है तो पी बचत कितनी कर रहा है? 25%। जबकि सवाल के अनुसार पी बचत कितनी कर रहा है? 17 की, यानी कि 25% की वैल्यू 17 है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 68, 4 गुना, यानी कि पी की इनकम 68 आ गई, पी की इनकम 68 आ गई, 68। क्या बात सही है? 25% की वैल्यू 17, 100% की वैल्यू 68। ऐसे ही क्यों के लिए देखो, क्यों क्यों 85 सही 5/7% खर्च कर रहा है। 85 सही 5/7% क्या होता है? बटे 7 आ रहा है ना, 14:2/7% होता है 1/7, 1/7 ये 6 गुना है, क्योंकि 14×6 = 84, 14×6 और 12/7 ही आ जाएगा, ये 6/7 है। यानी कि क्यों अपनी इनकम का 6/7 खर्च करता है, 6/7। क्यों ऐसा आदमी है जो 6/7 खर्च कर रहा है, 6/7, तो क्यों बचत कितनी कर रहा है? 1 में से 6/7 घटाओ 1/7, क्यों अपनी इनकम का 1/7 बचत कर रहा है? 85:5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/7 है, क्यों 6/7 खर्च कर रहा है? तो 1 में से 6/7 अगर खर्च कर रहा है तो क्यों 1/7 बचत कर रहा है? अगर क्यों की इनकम 7 है तो 7 में से 1 की बचत करता है। साल के अनुसार क्यों बचत कितनी करता है? 12, 1 की वैल्यू 12 है तो 7 की वैल्यू 84, 12×7 = 84, यानी कि क्यों की जो इनकम है वो 84 है, क्यों की इनकम 84। ऐसी आर के लिए निकालो। आर 63 सही 7/11% खर्च करता है। 63 सही 7/11% क्या होता है बताना बच्चे जल्दी से। 63 सही 7/11% क्या होता है? बटे 11 आ रहा ना भाई, 9:1/11% होता है 1/11, 7 गुना है, 7 नाम 63 सही 7/11, इसकी फ्रैक्शन लो 7/11। आर 7/11 खर्च करता है, आर अपनी इनकम का 7/11 खर्च कर रहा है, 1 में से 7/11 खर्च कर रहा है, तो आर बचत कितनी करता है? 4/11 बचत कर रहा है आर, 4/11। समझ में आया? आर अपनी इनकम में से 7/11 खर्च कर रहा है, 7/11, 1 में से 7/11 घटाओ 4/11, आर 4/11 बचत करता है, यानी कि आर की इनकम अगर 11 है तो 11 में से 4 की बचत करता है। जबकि आर बचत कितनी कर रहा है? बचत दी हुई है 8, 4 की वैल्यू 8, तो 11 की वैल्यू 22 आ गई, यानी कि आर की जो इनकम है वो 22 है, आर की इनकम 22 है, ये रेशियो आ गया।
ये पी क्यू आर की सैलरी बोलो या इनकम बोलो, रेशियो आ गया। अब जब ये रेशियो आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी वो निकाल लो, आप कुछ भी कर सकते हैं। बोला है पी और आर का डिफरेंस, 68 और 22 का डिफरेंस बोला है आपसे 46 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 68 और 22 मेरे प्यारे भाई 90, 68 22 90 और 84 174 174। ये आपका डिफरेंस आ गया पी और आर का 1,39,200 का। कितनी बार जाएगा मेरे भाई? ये 70 अट्ठे 136, 4 अट्ठे 32, 800 बार जाएगा। तो 46 अट्ठे आ जाएगा मेरे भाई 32,000 और 4800, 32,000 और 4800 यानी कि 36,800 पी और आर का डिफरेंस आ गया। 36,800 ये आंसर है। नेक्स्ट में सौरभ जी वो सर अब ये रेशियो डिविजिबल है तो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन। क्या सर ये भी कंडीशन हो सकती है कि रेशियो डिविजिबल ना हो, तब कैसे कर सकते हैं? आई होप रेशियो डिविजल ना हो प्राची तो अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा भाई। अप्रोक्स में तो अप्रोक्स में होगा कैलकुलेशन, फिर दशमलव में होगा। ठीक है, समझ में है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, आसानी से समझ में है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 क्वेश्चन आपको मैंने इस टाइप के करा दी, कर लोगे? मुझे लगता है आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे। अब हम आगे चलेंगे, 20 क्वेश्चन और बचे केवल इस शीट में, फिर ये शीट भी आपकी एंड हो जाएगी। सवाल नंबर 169 करो जी। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा इस टाइप का, एक ही सवाल, बहुत बढ़िया टाइप है। और ये होंगे अक्षय जोशी जी। ये सवाल 2016 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, ये वाला सवाल। दो 2016 के मेंस का पूछा हुआ है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, कैलकुलेटिव सवाल है। प्रीवियस सर में और भी बहुत सारे सवाल आ रखे हैं इजी डाटा के भी, पर मैंने थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल ले, क्योंकि मुझे एक ही करवाना था, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल पढ़िए मेरे भाई ध्यान से। ए सम ऑफ 15,525 इज डिवाइडेड अमॉन्ग सुनील, अनिल एंड जमील सच दैट if 22, 35 and 48 be diminished from their share respectively, their remaining sums shall be in the ratio 7:10:13. What would have been the ratio of their sums if 16, 77 and 37 respectively were added to their original share? बहुत बढ़िया, देखिए 15,525 रुपए, 15,525 को सुनील, अनिल और जमील 3 लोगों के बीच बांटा गया। 15,525 रुपए को सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया। इस तरीके से बांटा गया है कि कुछ कुछ हिस्सा सुनील को मिला होगा, कुछ अनिल को मिला होगा, कुछ जमील को मिला होगा, यही बात है। 15,525 रुपए को सुनील, अनिल के बीच बांटा गया है। इस तरीके से बांटा गया है कि अगर सुनील के शेयर से 22 रुपए कम कर दें, सुनील के शेयर से 22 रुपए कम कर दें, अनिल के शेयर से 35 रुपए कम कर दें, 35 रुपए, और जमील के शेयर से 48 रुपए कम कर दें, 48 रुपए, 48 रुपए कम कर दें, तो उनकी रकम का, उनके शेयर का रेशो 7:10:13 हो जाएगा। 15,525 रुपए को इस तरीके से बांटा गया तीनों लोगों के बीच कि अगर उनके शेयर से 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए कम कर दें तो उनके शेयर का रेशियो 7:10:13 हो जाएगा। तो क्या आप इनका ओरिजिनल शेयर नहीं निकाल सकते? भाई टोटल कितने पैसे बांटे गए थे? 15,525 रुपए बांटे गए थे टोटल। टोटल कितना कम हो गया भाई? 22 रुपए ये, 35 रुपए ये, 48 रुपए, टोटल कितना कम हुआ? 22 और 48 70, 70 और 35 105, तीनों के हिस्सों से 105 रुपए कम हो गया मेरे भाई, तीनों का टोटल मिला के 22, 48, 70, 35 105, यानी कि 15,420 रुपए ही बांटा है। अब तीनों लोगों के बीच केवल 15,420 रुपए ही बांटा गया है, वो भी किस रेशियो में? 7:10:13 के रेशियो में।
क्योंकि इन तीनों का टोटल कितना शेयर कम हो गया, 22, 48, 70, 35, 105 रुपए कम हो गया। यानी कि अब तीनों के बीच 15,420 ही बांटा है, 7-10-13 के रेशियो में। कितना, किस रेशियो में, 7-10-13 के रेशियो में। टोटल कितना है, 7 और 13 20 और 10 30, टोटल 30 है। तो 30 की वैल्यू 15,420 है, कितने गुना, 514 गुना। 30 की वैल्यू 15,420 है तो 514 गुना आ जाएगी मेरे भाई, क्लियर है। अगर 514 गुना है तो 7 की वैल्यू भी 514 गुना होगी, यानी कि 3598 रुपए, 3598 रुपए मेरे दोस्त। 10 की वैल्यू भी 514 गुना होगी, 10 की वैल्यू भी 514 में गुणा करेंगे तो 5140 रुपए। 13 की वैल्यू भी 514 गुना होगी, तो 13 का 514 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 13 गुणा 500 6500, 13 गुणा 14 182, यानी कि 6682 रुपए, 6682 रुपीज। ये आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन ये शेयर ओरिजिनल थोड़ा ना है। सुनील का शेयर 22 रुपए कम करने के बाद 3598, तो सुनील का ओरिजिनल शेयर क्या होगा, 3598 में 22 जोड़ो, 3598 में 22 जोड़ो तो सुनील का ओरिजिनल शेयर होगा 3620 रुपए। अनिल का शेयर 35 रुपए कम करने के बाद 5140 है, तो ओरिजिनल क्या होगा, 5140 में 35 जोड़ो, 5175 रुपए, 5175। जमील का शेयर 48 रुपए कम करने के बाद 6682 है, तो ओरिजिनल क्या होगा, 6682 में 48 जोड़ो तो 18 जोड़ेंगे, 6700 और 30, 6730, 6730। ये सुनील, अनिल और जमील के ओरिजिनल शेयर आ गए, ओरिजिनल शेयर, तीनों के ओरिजिनल शेयर आ गए। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल इसके आगे भी है कि भाई अगर उनके ओरिजिनल शेयर में 16, 77, 37 रुपए जोड़ दिए जाएं तो रेशियो क्या होगा। सुनील के ओरिजिनल शेयर में 16 रुपए जोड़ दिए जाएं, अनिल के शेयर में 77 रुपए जोड़ दिए जाएं और जमील के शेयर में 37 रुपए जोड़ दिए जाएं, 37 रुपए, तो उनके शेयर का रेशियो क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो सुनील के शेयर में 16 रुपए जोड़ो, 3620 में 16 जोड़ेंगे 3636। सुनील के शेयर में 77 जोड़ो, 5175 में, 5175 में 77 जोड़ेंगे 5252, 5252। जमील के शेयर में 37 जोड़ेंगे, 6730 में 37 जोड़ेंगे 6767, 6767 ही आएगा। अब इनके शेयर का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भी, रेशियो लिए किससे कट रहा है, 101 से। ये नंबर 101 से कट रहे हैं। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, अगर कोई भी नंबर ऐसा ना 2-2 डिजिट के रिपीटेशन से बना है, ए बी ए बी, ये नंबर 101 से कटेगा। ये नंबर है ए बी गुणा 101, तो ये 101 से कटेगा 36 बार, 101 से कटेगा 52 बार, 101 से कटेगा 67 बार, तो 36 52 67 आंसर है। गजब का सवाल। है ना, ये कैलकुलेशन की टेक्निक लगी यहां पर, ये वाली कैलकुलेशन की टेक्निक। अगर 2 डिजिट को रिपीट करके लिखा जाए ए बी तो ए बी गुणा 101। देखो ये सवाल टीसीएस से भी पहले का क्वेश्चन है और आज भी इस टाइप के सवाल में दम है। ओम जी गुप्ता कल से होगा बेटा, कल से, ठीक है। अच्छा सवाल है, समझ में आया। एक ही क्वेश्चन कराएंगे बेटा इस टाइप का। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। अगर आपको समझ में आ गया है तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख दो, यस सर समझ में आया। ठीक है जी, आगे चलेंगे बच्चे। अगला टाइप, अगला टाइप, और इस टाइप के भी हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। 170 और 171। हाँ जी, अगला टाइप।
ये टाइप भी बहुत फेमस है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप पे। लास्ट ईयर इनकम प्रीवियस ईयर इनकम का, लास्ट ईयर इनकम प्रीवियस ईयर इनकम का बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बेस्ट तरीका बताएंगे। देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वॉज 4:3। सवाल में बोला गया कि ए और बी की लास्ट ईयर इनकम का रेशियो 4:3 है। 2 लोग हैं ए और बी, 2 लोग ए और बी हैं। पिछले साल यानी कि LYI लास्ट ईयर इनकम का रेशियो ए और बी का वो 4:3 था, 4:3। पिछले साल ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। आगे बढ़िए, आगे क्या बोला है? द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6 रेस्पेक्टिवली। इफ देयर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज 24.12 लाख, अगर प्रेजेंट में उनकी कुल इनकम 24.12 लाख है, तो पूछा ए की लास्ट ईयर इनकम और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का सम क्या है। ए की पिछले साल इनकम और बी की जो है प्रेजेंट की इनकम का रेशियो क्या है। सवाल में ए और बी की लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दिया है। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा सवाल के अकॉर्डिंग, और इन दोनों रेशियो को कनेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में जो चीज पूछी गई है वो ये है सम ऑफ इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, ए की लास्ट ईयर इनकम और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का सम, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान सुनेगा, ये जो मैंने लाइन कलर की है, क्या आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? पिछले साल में और प्रेजेंट ईयर में उनकी इंडिविजुअल इनकम का रेशियो 3:4, 5:6। क्या आपको इस लाइन का मतलब समझ में आया कि ये लाइन कहना क्या चाह रही है? 2 लोग हैं ए और बी, बहुत मुश्किल सवाल है बेटा, नहीं कर पाते बच्चे, नहीं कर पाते। लाइब्रेरी में जाके पूछ लो बेटा, नहीं कर पाते। 2 लोग हैं ए और बी, उनकी लास्ट ईयर इनकम का रेशियो 4:3 है। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि ये जो येलो कलर से लिखा हुआ इस लाइन का मतलब क्या है। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6 रेस्पेक्टिवली। ये ए और बी के बारे में अलग अलग बताया गया। इंडिविजुअल का मतलब ये बताया गया केवल ए के बारे में, और ये बताया गया केवल बी के बारे में, बी के बारे में। यानी कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ए की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकाला जाए ए के, तो 3:4 है, 3:4। इसका मतलब यह है कि अगर ए पिछले साल 3 कमाता था, अगर ए पिछले साल 3 रुपए कमाता था, तो ए इस साल प्रेजेंट ईयर में 4 रुपए कमाता है। यह मतलब है इस बात का, पहले आप ये समझो। ऐसे ही बी के बारे में बोला गया है, बी की लास्ट ईयर इनकम और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5:6 है। अगर बी पिछले साल 5 कमाता था, तो बी इस साल 6 कमाता है। यह बी के बारे में बोला गया है, यह ए के बारे में और यह बी के बारे में बोला गया है। अलग अलग रेशियो बताया गया, अलग अलग रेशियो, कि भाई अगर ए पिछले साल 3 कमाता था तो इस साल 4 कमाता है। ए की लास्ट इनकम 3 थी तो इस प्रेजेंट में 4 है। बी की लास्ट इनकम 5 थी तो बी की प्रेजेंट में 6 है। आप बताओ, ए की इनकम लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में कितने 4/3 गुना हो गई। ए की इनकम 4/3 गुना हो गई। बी की पिछले साल इनकम 5 थी, इस साल 6 हो गई, तो बी की इनकम 6/5 गुना होगी, 6/5 गुना। ये बताएगा रेशियो में। अगर इस बात को परसेंटेज में बोलता तो इस तरीके से बोलता कि ए की इनकम पिछले साल 3 थी, इस साल 4 होगी, तो ए की इनकम बढ़ी कितनी 1/3, 33:1/3%। सवाल इस तरीके से बोलता कि ए की लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल इनकम 33 सही 1/3% बढ़ी। अगर परसेंटेज में कहता, यहां परसेंटेज में ना कह के रेशियो में कहा गया है कि भाई ए की लास्ट ईयर इनकम प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 है, बी की लास्ट ईयर इनकम प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 5:6 है। यानी कि ए की पिछले साल इनकम 3 थी, 4 होगी, 3 से 4 मतलब 4/3 गुना। बी की पिछले साल इनकम 5 थी, 6 होगी, 6/5 गुना। अब एक बात बताओ, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ए की इनकम 4/3 गुना हो गई, बी की 6/5 गुना हो गई। ये हटा दो। ए की जो इनकम है
पिछले साल से 4/3 गुना हुई है और बी की इनकम 6/5 गुना हुई है। ए की इनकम पिछले साल 3 थी, 3 से 4 हो गई, 3 से 4 का मतलब 4/3 गुना। बी की इनकम 5 थी, 5 से 6 होगी, 5 से 6 का मतलब 6/5 गुना। तो ए की इनकम 4/3 गुना हुई है। ए की इनकम पिछले साल 3 थी, 4 होगी। बी की इनकम पिछले साल 5 थी, 6 होगी, 6/5 गुना हो गई। अब बताओ, अब सवाल के अकॉर्डिंग तो ए की लास्ट इनकम 4 थी, ये तो 3 है मेरे भाई। अब 4 तो 3 से कटता नहीं है, ना ही ये 3 5 से कटता है, तो हमें बटे 3 भी करना है, बटे 5 भी करना है। 3 5 से कटने वाला नंबर होता है 15। ऐसा नंबर जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 15। तो इस रेशियो को 15 से गुणा कर लेते हैं। 15 चौका 60, 15 तिया 45। मैंने ए की लास्ट ईयर इनकम को 15 से गुणा कर दिया। 15 से गुणा इसलिए किया जिससे बटे 3 और बटे 5, बटे 3 करना पड़ेगा ना, बटे 5 करना पड़ेगा। 3 5 कैल्सियम 15, पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर दिया। 15 चौका 60, 15 तिया 45, यानी कि ए की लास्ट ईयर इनकम 60 थी और बी की 45 थी। अगर ए की लास्ट इनकम 60 थी तो 60 का 4/3 गुना होगी, जो कि कितना होता है 80। ए की प्रेजेंट में इनकम 80 हो गई। अगर बी की पिछले साल इनकम 45 तो इस साल 6/5 गुना होगी। कितने गुना? 5 से 45 9 बार जाएगा 54। बी की प्रेजेंट में इनकम 54 होगी, 54। और ये दोनों रेशियो कनेक्ट हो गया, कनेक्ट। ये दोनों रेशियो कनेक्ट हो गया, यानी कि ए की पिछले साल इनकम 60 थी, इस साल 80 हो गई, रेशियो 3 4। बी की पिछले साल 45 थी, 54 होगी, रेशियो 5 6। और लास्ट ईयर इनकम का रेशियो ए बी का 4 3 है। ये दोनों रेशियो इस तरीके से कनेक्ट करने पड़ेंगे मेरे भाई। बटे 3 भी करना है, बटे 3 भी करना है, बटे 5 भी करना है, तो पूरे रेशियो को लास्ट ईयर का 15 से गुणा कर दिया, ये आ गया। सवाल में बोला है उनकी कुल प्रेजेंट इनकम 24.12 लाख है। कुल प्रेजेंट इनकम कितना? 80 + 54, 80 + 54 134। 134 की वैल्यू सवाल में 24.12 लाख है। 134 की वैल्यू सवाल ने पूछा ए की लास्ट ईयर बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का सम। ए की लास्ट ईयर इनकम 60 है और बी की 54 है। ए की लास्ट ईयर इनकम 60 है और बी की प्रेजेंट ईयर में 54, इनका सम पूछा है। 60 + 54 114 है। 114 की वैल्यू आपसे पूछेगी, 114 की वैल्यू ये आएगा। यूनिट देखो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, एंड में 2 ही आएगा, ये आंसर है केवल 20.52, 2 ही आएगा एंड में। वो भी मैच कर सकते। 114 19 से कटता है, 19 से 114, 19 से कटेगा नंबर, 19 से कम 19, 19 8 101। ये नंबर 19 से भी कट रहा है, ये आंसर है। ये नंबर 19 से भी कट रहा है। भाई बहुत भयंकर सवाल है, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर क्वेश्चन है। होता नहीं बेटा बालकों से, खोपड़ी खुल जाती है सवाल करने में बच्चों की। जो मैंने आपको तरीका बताया वो सबसे बेस्ट है, जो तरीका मैंने बताया। एक और सवाल करते हैं ऐसा, 171। एक और सवाल, ये सवाल आया डीडीए के पेपर में। डीडीए के पेपर में सवाल आया है, डीडीए एएसओ। इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ विकास एंड राजू द रेशियो ऑफ देयर इनकम इन द ईयर 2020 वॉज 5:4। द रेशियो ऑफ विकास इनकम इन द ईयर 2021 टू 2020 इज 3:5 एंड द रेशियो ऑफ राजू इनकम इन ईयर 2021 टू दैट ऑफ 2020 इज 3:2। इफ 10,242 द सम ऑफ इनकम ऑफ विकास एंड राजू इन 2021, देन फाइंड द इनकम ऑफ राजू इन 2020। आ गया ना भयंकर सवाल। उल्टा सोचना है यहां पे। दो लोग हैं, विकास और राजू, दो लोग हैं। सवाल के अकॉर्डिंग साल 2020 में उनकी इनकम का रेशियो 5:4 था। साल 2020 में विकास और राजू की इनकम का रेशियो 5:4 था साल 2020 में। साल 2020 के बाद जिक्र है साल 2021 का। 2020 और 2021 इन 2 सालों के बारे में ही दिया है। आगे अब सवाल को आगे पढ़िए। द रेशियो ऑफ विकास इनकम इन 2021 टू दैट इन 2020 इज 3:5। सवाल के अनुसार 2021 और 2020 में
विकास की इनकम का रेशियो 3:5 है, विकास की इनकम का रेशियो 3:5 है, 3:5 सन 2021 में और 2020 में। आगे, और राजू की इनकम का रेशियो 2021 में और 2020 में 3:2 है। राजू की इनकम का रेशियो 2021 और 2020 में 3:2 के रेशियो में है। ये 3:5 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो। तो आपसे पूछा राजू की 2021 में इनकम, 2020 में इनकम कितनी है। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब 2021 की इनकम का रेशियो आएगा और ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट करे जाएंगे, ये दोनों रेशियो कनेक्ट करे जाएंगे। सवाल में दिया 2020 में विकास राजू की इनकम का रेशियो 5:4 है। 2020 में विकास और राजू की इनकम का रेशियो 5:4 है, जबकि यहां तो 5:2 बोला है। चलिए, ये तो हो जाएगा। अगर 2020 में विकास की इनकम 5 है तो 2021 में राजू विकास की इनकम 3 है, ये तो हो जाएगा इजीली। अगर 2020 में विकास की इनकम 5 है तो 2021 में 3 है। 2020 में अगर राजू की इनकम 5 है, 2021 में 3 है। अब 2020 में राजू की इनकम 4 है, यहां तो 2 है। अगर इस 2 को 4 बनाना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर 2020 में राजू की इनकम 4 है तो 2021 में 6 होगी। अगर 2020 में राजू की इनकम 4 है तो 2021 में 6 होगी। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया मेरे भाई। काटना मत कि इनको काट दो, काट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आ गया रेशियो। अगर 2020 में राजू की इनकम 4 है तो 2021 में 6 है। देख पा रहे हैं, 20-21 का रेशियो, 21-20 का रेशियो 3:5, 21-20 का रेशियो 6:4, बिल्कुल सेट हो गया। पूछा है, कहा है 2021 में विकास राजू की इनकम का योग 10,242। 2021 में विकास राजू की इनकम का योग कितना है, 6 और 3 9। 9 की वैल्यू सवाल में 10,242 है। पूछा 2020 में राजू की इनकम, 2020 में राजू की इनकम 4 यूनिट है, 4 की वैल्यू पूछी आपसे, इस सवाल है। 9 की वैल्यू 10,242 से कितने गुना, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 ते 27, 9 अट्ठे 72, 1138 गुना। तो ये भी 1138 गुना आएगा, यानी कि 4400 और 152, यानी कि 4352 रुपए। 4352 रुपीज राजू की 2020 में इनकम आ गई। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? नौ एकम 9 एकम 9 एकम 9 3 4 9 3 27 7 2 9 अट्ठे 72। 2020 में राजू की इनकम है 4, तो 4400, सॉरी 4400 और 152, 4552 आएगा। 4400 और 152, सॉरी 4552 इस सवाल का आंसर है। 4552 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। तगड़ा सवाल है बेटा, बहुत तगड़ा सवाल, ठीक है ना। तगड़ा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुश्किल है। अगर आप बच्चों को सवाल देंगे तो एक्स मान के करने लगते हैं कुछ बच्चे रेशियो को कनेक्ट नहीं कर पाते। भाई जो चीज कॉमन है, ये रेशियो अलग दिया, ये रेशियो अलग दिया है, जो चीज कॉमन है उसको सेम बना लो। अगर किसी बच्चे ने इतनी बात पकड़ ली तो मेरे दोस्तों बहुत आसानी से कर लेगा। अगर किसी बच्चे ने ये बात नहीं पकड़ी तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है फिर ये, कि भाई कॉमन क्या है। जैसे यहां पिछले सवाल में 4/3 गुना 6/5 गुना होना था, 3/5 करना था, तो 15 से गुणा कर लो, आसानी से हो गया। यहां मेरे भाई 2020 की इनकम 5 और 4 इक्वल बना दी, हो गया, आसानी से कर लेंगे। गजब क्वेश्चन है सब, ठीक है। चलो, आज की क्लास को मेरे दोस्त हम लोग इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है बच्चे। और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम कल करेंगे, ठीक है। कल ये एंड कर देंगे, कल हम कॉइंस वाले सवाल भी कराएंगे।